ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नई है तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आके आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ उठा सकें। मित्रों, भगवान शिव की असीम कृपा से आज बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव जी के प्रमुख माने गए हैं। वैसे तो महाशिव पुराण में सूत जी ने कहा कि असंख्य ब्रह्मांड में तो इतने हैं कि पूरी गणना उनकी नहीं हो सकती। कहीं पाताल में भी शिवलिंग है, कहीं ऊपर देवताओं के लोक में भी शिवलिंग है, क्योंकि सभी देवताओं को अलग अलग लिंग विश्वकर्मा ने बना के दिए थे, शिवलिंग, जिनका लोग पूजन करते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है 12 खास ज्योतिर्लिंगों के बारे में और उनकी कथाओं के बारे में। तो पहला जो ज्योतिर्लिंग है जिसकी कथा आती है वो है श्री सोमनाथ जी। जी हाँ, सोमनाथ जी जो गुजरात में स्थित हैं, सौराष्ट्र सोमनाथी। सबसे पहले सोमनाथ जी का जिक्र आता है। लेकिन सोमनाथ जी की क्यों उत्पत्ति हुई उसकी कथा है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 13 का जो विवाह है, कहते हैं, वो कश्यप मुनि से किया, और 27 कन्याएं जो आज नक्षत्र कहे जाते हैं, रोहिणी आदि 27 कन्याएं जो हैं वो चंद्रमा के साथ उनका विवाह किया, और बाकियों का दक्ष प्रजापति ने ऐसे ही अलग अलग ऋषियों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह किया। तो 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। लेकिन चंद्रमा जो है वो रोहिणी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, रोहिणी को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेम करते थे, और बाकी जो 26 कन्याएं थी दक्ष प्रजापति की, जो रोहिणी की बहनें थी, उनको देख करके बड़ा दुख प्रकट होता था, उनको दुख प्रतीत होता था कि हमारे पति हमारे साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे, कि सिर्फ रोहिणी को ही प्रेम करते हैं। और ऐसा था भी। तो कन्याएं दक्ष प्रजापति के पास गई, उन्होंने अपने पिताजी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। पिताजी ने जाकर के, जो ससुर थे चंद्रमा जी के, दक्ष प्रजापति, उन्होंने जाकर के चंद्रमा को समझाया कि चंद्रमा, 27 की 27 आपकी पत्नी है, तो सबको समान रूप से आदर करना, प्रेम करना आपका धर्म है। तो चंद्रमा जी ने भी कहा ठीक है, लेकिन आगे फिर वैसे ही चलता रहा। फिर दक्ष प्रजापति ने फिर दोबारा समझाया। तो ऐसे करते करते चंद्रमा जी अपने जो उनकी आसक्ति थी या ज़्यादा लगाव था, मोह था रोहिणी जी के साथ, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने परेशान होकर के फिर श्राप ही दे दी कि चंद्रमा जाओ, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं रहे, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आपको क्षय रोग लग जाए। अब क्षय रोग क्या होता है कि कम होते होते आप खत्म हो जाए। कई बार देखते हैं ना, किसी को कोई ऐसा हष्टपुष्ट होता है, वो रोग लग जाता है कि वो फिर वजन कम होता होता वो मृत्यु पर्यंत तक वो फिर कम ही होता रहता है। तो वही श्राप दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को दे दिया। जब बाकी देवताओं को पता लगा, ऋषि मुनियों को पता लगा, तो हाहाकार मच गया कि बिना चंद्रमा के तो जो पृथ्वी का एक संतुलन है वही बिगड़ जाएगा, कि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ही बैलेंस है। तो चंद्रमा की शीतलता नहीं रहेगी तो लोगों को वो निद्रा, वो सुकून, आनंद प्राप्त नहीं होगा, कहीं ना कहीं अंधेरा छा जाएगा रात को। तो इसीलिए सब के सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर उपाय बताया कि आपको इस समय बचाने वाला और कोई नहीं, भगवान शिव के अलावा। तो चंद्रमा से कहा कि आप शिव की शरण में जाइए, प्रभास क्षेत्र में, जहाँ पे आज भी मैंने आपको बताया था गुजरात में वो सोमनाथ शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पे जाइए और शिव जी की शरण लेकर के उनका पूजन कीजिए। चंद्रमा ने भी वैसा ही किया, वो प्रभास क्षेत्र में गए। अब कई जगह कहते हैं कि उन्होंने 6 महीने तक लगातार खड़े रहकर ही तप किया, खड़े ही रहे। और कई जगह वर्णन आता है कि उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, जिससे शिवजी तृप्त हो गए। अपना बैल पर बैठ करके शिवजी ने डमरू त्रिशूल धारण करके चंद्रमा को दर्शन दिए कि मांगो, क्या मांगते हो, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ। तो चंद्रमा ने कहा कि देवादिदेव महादेव, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे रोग से आप परिचित हैं, मेरे इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। तो शिवजी ने कहा कि यदि मैं आपके शाप को पूरा ही मिट दूंगा तो लोक में
जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा जिनको कोई आध्यात्मिक पदवी प्राप्त है, उनका वचन मिथ्या हो जाएगा कि दक्ष प्रजापति ने आपको श्राप दिया, मैं उसको पूरा नहीं मिटूंगा लोक मर्यादा के लिए। और फिर शिवजी ने कहा कि लेकिन आपने मेरा तप किया तो 15 दिन आपकी कलाएं बढ़ेंगी। जो शुक्ल पक्ष के दिन आते हैं 15 दिन पूर्णिमा पर्यंत, वो उसमें चंद्रमा की कलाएं पूरी बढ़ती हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी कला पे होती है। और 15 दिन आपकी कलाएं कम होंगी। जो कृष्ण पक्ष आता है अमावस पर्यंत तक, उसमें चंद्रमा की कलाएं कम होती है। अब देखते हैं चंद्रमा आधे आधे होते फिर छोटे से हो जाते हैं। तो ये वरदान लेकर भी चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव जी के बड़े विनती की, निवेदन किया, शिव जी का बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उनके जीवन की रक्षा हो गई थी। और चिन्ह स्वरूप जो भगवान शंकर का आप मस्तक वगैरह देखते हैं, वहाँ पे भी अर्धचंद्र को भगवान शिव ने धारण किया और चंद्रमा को नव जीवन की प्राप्ति हुई। और चंद्रमा सकुशल लौट के अपना जो सारा कार्यभार था उसको दोबारा करने लगे। और जिस स्थान पर चंद्रमा ने लिंग बना के पूजा की थी, आज भी वो सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, गुजरात में है। और कहते हैं कि वहाँ पे चंद्रमा कुंड भी है। 6 महीने तक अगर किसको कोई रोग हो, चर्म रोग हो, तो अगर वहाँ जा रह करके 6 महीने उस कुंड में स्नान करे तो कहते हैं बड़े से बड़े असाध्य चर्म रोग वहाँ पे साफ हो जाते हैं और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो सोमनाथ जी की अपनी बहुत बड़ी महिमा है। और आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी जो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो एक रिफाइंड जानकारी है, छानी हुई, कम समय में आप तक लाने की कोशिश होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी 11, एक सोमनाथ जी की हमने कथा आपको बता दी, आगे भी 11 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में कथाएं लाने की कोशिश है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की आप पे कृपा बनी रहे। और जिनके भी चंद्रमा खराब हैं, या तो वो सोमवार का व्रत करने का एक उपाय है। दूसरा यह है कि वो भगवान सोमनाथ का नाम भी लें क्योंकि सोम चंद्रमा जी के नाम पर ही सोमनाथ नाम पड़ा। और भगवान शिव ने जैसे चंद्रमा को धारण किया, तो जिनके चंद्रमा खराब है कुंडलियों में, शंकर जी की आराधना करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। सोमनाथ जी के कथा को श्रवण करके जब आप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सोमनाथ जी की वीडियोस, पिक्चर्स देख सकते हैं। और फिर अपने चंद्रमा के अच्छे होने के लिए ये एक अच्छा उपाय है। लेकिन भगवान शिव की आराधना ही सर्वोपरि है कि जिसने मृत्यु का श्राप जिसको मिला, क्षय रोग का, फिर भी शंकर जी ने अपनी कृपा से उनका जीवन ही बदल दिया। तो ये है शंकर जी की कृपा। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सोमनाथ जी का नाम लें और भगवान शिव करें कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन की उन्नति के मार्ग पे ऐसे आगे बढ़ते रहें। हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।